नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के लिए दिन रात काम कर रही हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि हर वर्ग को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आरोपियों को, अपराधियों को, बदमाशों को, कुख्यातों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और साफ सीधा संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह है कि अपराधियों का अपराध अब यूपी में नहीं चलेगा। माफियागिरी अब यूपी के किसी भी कोने में नहीं चलेगी। और शायद यही वजह है कि अगर कहीं पर भी अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोशिश की जाती है कि सबक सिखा दिया जाए उस अपराध करने वाले को। योगी आदित्यनाथ भरे मंच से कहते हैं कि अगर एक चौराहे पर किसी ने भी बहन बेटी को परेशान करने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। और योगी फोर्स योगी आदित्यनाथ के इन्हीं बयानों के बाद और मिले हुए आदेशों के बाद लगातार मुस्तैदी से काम करती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो योगी को पसंद नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर उनको पसंद करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। शायद इसीलिए दूसरी बार भी उनको यूपी की सत्ता में बिठाया गया था और तीसरी बार सत्ता में बिठाने की तैयारी यूपी की जनता अभी से कर रही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सबको सब पसंद नहीं कर सकते। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ चाहे दिन रात कितना ही काम कर ले, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग, कुछ अलग विचारधारा के लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर शिकंजा क्यों कस रही हैं और उनके लिए काल क्यों बन रही हैं, तो वो लोग तो चिढ़ते ही हैं। और इसीलिए अक्सर हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ को कई बार धमकियां दी जाती हैं, कई बार कॉल्स आते हैं, कई बार चिट्ठी भेज दी जाती है, कई बार मेल कर दिया जाता है, कई बार सीएमओ ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हालांकि जितने भी मामलों में ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं, या तो उनका मानसिक संतुलन खराब निकला है या फिर उन्होंने फेम पाने के लिए ऐसा किया है। हद तो तब हो गई जब कुछ वक्त पहले बाकायदा बीच सड़क पर खड़े होकर एक लड़की ने भी योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत गलत बोला था। हालांकि उसने अंजाम भुगता। और एक बार फिर आपको ऐसा ही घटनाक्रम बताने जा रही है जिसमें एक शख्स ने सीधे सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दे दी थी। मनीष दुबे इस शख्स का नाम था। और आपको बता दें, यह मामला हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि यह मामला नवंबर में सामने आया था। आज इसकी एक बार चर्चा फिर इसलिए कर रही है क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे फोन कॉल्स या उनके लिए धमकी भरे मेल्स आते रहते हैं। लेकिन प्रदेश के मुखिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना काम करते हैं, प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विकास को लेकर वो जो नई बयार उत्तर प्रदेश में ला रही है वो हम सब देख रहे हैं। और इसका उदाहरण उस वक्त भी देखने को मिलता है जब इकोनॉमी के मामले में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और जो राज्य टॉप पर बने हुए हैं उन्हें चैलेंज करता हुआ नजर आता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं इस पूरी खबर की जिसमें मनीष दुबे नाम के शख्स ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। बताया जाता है कि 112 पर इस शख्स ने कॉल किया और सीधा गोली मार देने की धमकी दी थी और यह भी कहा था कि वो किसी भी कीमत पर योगी को नहीं बख्शेगा। हालांकि पुलिस ने जब जांच पड़ताल की और इस शख्स को पकड़ा तो अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर इसने इस तरह की धमकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्यों दी थी। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस ने इसे सबक सिखाने का काम किया। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ जब योगी को धमकी मिली हो, बल्कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके के वो फैसले ले रही हैं उनसे जलने वाले भी कम नहीं है। आइए मैं आपको एक डेटा पढ़कर बताती हूं और उस डेटा के अकॉर्डिंग आप समझिए कि कैसे कैसे योगी आदित्यनाथ को पहले भी धमकियां मिलती रही हैं। 2024 नवंबर से शुरुआत कर लेते हैं। मुंबई की एक महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा, योगी ने इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मार्च 2024 योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल के सरकारी नंबर पर कॉल आई। जनवरी 2024 आतंकी पन्नू ने वॉइस मैसेज भेजकर अयोध्या में गिरफ्तार 3 आतंकियों को न छोड़ने पर योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। अप्रैल 2022 व्हाट्सएप पर धमकी दी गई कि योगी को बम से उड़ा देंगे। धमकी देने वाले सरफराज को साइबर सेल ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। अप्रैल 2021 डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया, सीएम के पास 4 दिन है, मेरा जो करना है कर लो, 5वें दिन योगी को मार दूंगा। दिसंबर 2020 डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। नवंबर 2020
डायल 112 के व्हाट्सएप पर योगी को जान से मारने की धमकी का मैसेज आया। नाबालिग लड़का आगरा से पकड़ा गया। जुलाई 2020 डायल 112 पर योगी को जान से मारने की धमकी आई। इसमें कानपुर देहात का 12वीं में पढ़ने वाला लड़का भी पकड़ा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से ये धमकी मिलने का सिलसिला जारी रहता है, सीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सुरक्षा दिन रात 24 घंटे मुस्तैद रहती है। लेकिन इन सब के बीच ये समझना होगा कि कैसे फिर भी कोई हिमाकत कर जाता है और सीधा प्रदेश के मुखिया को टारगेट कर लेता है। अच्छा, सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी इस तरह के धमकी भरे कॉल्स या मैसेजेस आते रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं मुख्य खबर पर, जिसमें मनीष दुबे नाम के शख्स ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। अब ये पूरा मामला क्या था, थोड़ा आइए विस्तार से मैं आपको बता देती हूं। सीएम योगी को जिसने धमकी दी वो टेंट कारोबारी निकला। 2 नवंबर की रात 112 नंबर पर उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन पर धमकी दी थी। उसने कॉल पर कहा था कि सीएम को गोली मार दूंगा। आरोपी की पहचान प्रयागराज के सोराव थाने के बरजी गांव के मनीष दुबे के रूप में हुई। पुलिस टीमें लखनऊ और बाराबंकी समेत कई जिलों में उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। बाद में प्रयागराज में जो मनीष का घर था वहां पर वो पहुंची, वहां पर कोई नहीं मिला। बाद में पता लगा कि वो तो परिवार के साथ लखनऊ शिफ्ट हो चुका है। फिर लखनऊ में उसकी तलाशी ली गई और बाद में खबर यह आई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मनीष दुबे ने सीएम को किस मामले को लेकर धमकी दी, वो किस बात से चिढ़ा था, यह अभी तक साफ नहीं हो सका। आपको बता दें, इस पूरे मामले में दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल मोहम्मदपुर में जो प्रभारी चौकी है मोहम्मदपुर में जो चौकी के प्रभारी थे, उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा कि 2 नवंबर की रात 11:15 पर पीआरवी के पुलिसकर्मी ने सूचना दी कि मनीष दुबे नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाइल से यूपी 112 पर कॉल करके सीएम योगी को गोली मारने की धमकी दी है। अब जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो कहीं पर उसका नंबर बंद पाया, तो कहीं पर यह पता लगा कि वो वहां पर रहता ही नहीं है जहां से वो लोकेशन ट्रेस की गई थी। आसपास के लोगों से पूछा तो पता लगा कि वो ठीक ठाक है, अच्छा खासा काम करता है, टेंट कारोबारी है। 4 भाई हैं, 4 भाइयों में वो सबसे छोटा है। अब परिवार का भी यही कहना है कि उसने ऐसा क्यों किया वो नहीं जानते, लेकिन फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। 1.5-2 महीने पुराना ये पूरा मामला है, लेकिन आज एक बार फिर से इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र तक से भी योगी को धमकी भरे वीडियोज उनके लिए बनाए जाते हैं, धमकी भरे कॉल्स उनके लिए आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार अपने काम में बिजी है। जनता के लिए वो दिन रात काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर यूपी की जनता हैट्रिक करवाना चाहती है सीएम योगी की, और इसीलिए 2027 में उनकी वापसी का ऐलान कर रही है। बहरहाल 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, देखने वाली बात होगी यूपी की जनता क्या वाकई में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को यूपी के सिंहासन पर बैठाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से धमकी आना, कोशिश करना इन कट्टरपंथियों का कि भाई किसी ना किसी तरीके से योगी को रोक दिया जाए, वो सब फेल साबित होता हुआ नजर आता है। आप सीएम योगी से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं? ये जो लोग धमकी देते हैं, ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।